Hi all, welcome back to my channel. So this is part 2 of our trip to Kanatal covering Surkanda Devi Temple and the Kaudia Forest. Please keep watching and then subscribe my channel. So मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं और देखो कितना अच्छा सुंदर सा नज़ारा है और इट्स रिमोट एरिया है बट रोड से 3 किलोमीटर अंदर है. सो ये है हमारा होटल. सो मैं इट्स नॉट ए होटल, एक्चुअली ए होम स्टे. सो ये मैं सोच रहा था कि पहले आपको ये होटल और या होम स्टे का दिखाऊं, उसके बाद फिर इस वीडियो में बाकी जो मैंने बताया था सुरकंडा देवी टेम्पल एंड काउडिया फॉरेस्ट के बारे में बता देंगे. सो दिस होम स्टे इज नमा स्टे and very well managed, decent होटल है. और कनाताल में और भी है प्रॉपर्टीज बट हमने सोचा कि थोड़ा सा रिमोट एरिया में लोकेशन ढूंढ रहा था, दैट्स व्हाई वी आर हियर. सो मैं अभी मेरा रूम की तरफ जा रहा हूँ. सो ये है, आई एम वॉकिंग डाउन टू माई रूम. और हमने पता किया यहाँ पे एप्पल ऑर्चार्ड्स वगैरह कहाँ पे है. जो होटल वाले ने बता दी कि ये जो ट्री है ये भी एप्पल ट्री है. सो देर आर अराउंड 200 प्लस एप्पल ट्रीज एंड उसने बताया कि ये सीजन हार्वेस्टिंग टाइम इज लास्ट वीक ऑफ मई टिल फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जून. सो हम अभी जा रहा हूँ मेरा रूम की तरफ. हाय. सो ये है हमारा रूम. 4 इंडिविजुअल बेड्स विद एन अटैच्ड बाथरूम. इसी तरह इस नमा स्टे में बहुत प्रॉपर्टीज आई मीन रूम्स है विद 2 बेड्स वाला, 3 बेड्स वाला एक्सेट्रा. As the hotel team had advised us not to take our car because of huge rush over this weekend, so we have hired a car for our visit to Surkanda Devi Temple as well as a couple of places. So we are on our way to Surkanda Devi first. This is that patchy access road from the main road to the hotel, and almost 2 kilometers from the main road. So we are now approaching Surkanda Devi Temple. There we will have to wait for at least half an hour, 45 minutes is what the hotel people had mentioned to us for getting the ticket for the ropeway, and then waiting period of 50 to 20 minutes for boarding the ropeway. जब ये टैक्सी वाले से पूछा था यहाँ से लैंडोर कितना दूर है, he said कि लैंडोर is around 2 to 3 hours of travel, but only thing is अभी वहाँ पे इतना ट्रैफिक है, सो एक दिन पूरा खराब हो जाएगा is what they mentioned. सो हमने सोचा कि चलो आज तो इसी 2-3 लोकेशन में घूम के वापस होटल चला जाऊँ. कल हमने फर्स्ट वीडियो में जो बताया था कि होटल पहुंचने में बहुत लेट हो गए थे. सो इवन तो हमने दिल्ली से 7 बजे निकला था बट चेक इन हुए थे 7:30-8 बजे. सो हमारा पूरा दिन ट्रैवल में ही निकल गया कल. So we are nearing the temple now. That's why you can see the cars and vehicles parked on the right side of the road. This is why the hotel people suggested not to take the car, because you will get the parking very far from the temple.
टेम्पल पहुंचने में दो अलग रूट्स है। एक तो ट्रैकिंग है 2.5 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैकिंग विच टेक्स एटलीस्ट 2 आवर्स और अदरवाइज रोपवे। सो हम रोपवे का थ्रू जा रहा है और वापस भी। और ये जो हिल दिख रही है सामने, वहां तक हमें पहुंचना है। उसी के ऊपर है सुरकंडा देवी टेम्पल। जो हमने रोपवे का टिकट ले लिया। सो नाउ गोइंग टू द क्यू टू बोर्ड द रोपवे। सो हमने फाइनली रोपवे में बैठ गया है। सो इट मे बी टेकिंग 5 to 7 minutes to reach there. ये जो हम सुरकंडा देवी टेम्पल है सी लेवल से 2700 प्लस मीटर्स अल्टीट्यूड हाइट में है। और यहाँ से हिमालय का नज़ारा देख सकते हैं। बट फिलहाल तो वी कुडंट बिकॉज ऑफ क्लाउडी वेदर इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। So as per mythology, ये है one of the 51 Shaktipeeths and it is believed that Sati Devi's head fell over here. अभी हम वापसी रोपवे का क्यू में है। So maybe for next we will be able to board in another 10-15 minutes.
So we are in ropeway now, back to the base, and after lunch our next destination is Kaudia Forest. Due to heavy wind, we were actually stopped for a few minutes in between. So after our lunch, we are now on the way to Kaudia Forest, which is again around 7-8 kilometers from the temple. So finally हम कौडिया फॉरेस्ट का एंट्रेंस में पहुंच गया है. Now we have to take buy tickets. Now we are in the forest. इसमें basically it's thick forest. कुछ specifically कुछ है नहीं. You can spend some time here walking through the forest and then बहुत दूर दूर तक it's around 8 kilometers of trekking actually, but अभी फिलहाल अंदर तक का गाड़ी ले जाना रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है. सो ओनली यू कैन वॉक. जो मैंने मेरा पहले वीडियो में कनाताल का जो ट्रिप के बारे में बताया था, सो ये जो कनाताल है जिसको एक्चुअली थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, जो बिजी शेड्यूल से सिटी से दूर हो, सो उसी तरह का लोगों के लिए दिस इज कनाताल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट. एंड हम अराउंड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर तक चला गया था और इट वाज एक्चुअली इवनिंग अराउंड 5:30-6 o'clock. सो हमें बताया गया था टिकट काउंटर में कि आप ज़्यादा अंदर तक न जाओ वापस आने के लिए. सो ये है, वी आर नाउ वॉकिंग डाउन थ्रू द फॉरेस्ट. सो अगर आप कनाताल प्लान करोगे तो कम से कम 3 दिन मान के अपने पास रख के आना पड़ेगा. रीजन बीइंग लैंडोर वगैरह भी वेरी क्लोज में है, मसूरी इज आल्सो वेरी क्लोज. सो अगर प्लान करके आओगे तो वो उसी एरिया को भी कवर कर सकते हो. सो हमने एक्चुअली टोटल 3 दिन था ट्रैवलिंग इंक्लूडिंग, एंड सो दैट्स व्हाई वी कुड ओनली ट्रैवल कवर these two places. Thank you very much for watching my video, and thank you for my subscribers, and for those who haven't subscribed yet, please do subscribe my channel. Thank you. See you again.